बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल ये था कि मेरा एतमाद कहाँ चला जाता है, और ये सवाल टीनेज का भी था, ये सवाल बड़ों का भी था, ये सवाल शादीशुदों का भी था और ये सवाल गैर शादीशुदों का भी था। अब मैंने नोटिस किया कि 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आम तौर पे हमें एतमाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ज़िंदगी में वो लोग खुशबख्त हैं जिनके आसपास वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, ऐसे इज़्ज़ा व कारब हों जो आपको दीवार बन जाएं, जो आपके लिए सपोर्ट बन जाएं, और कहीं आपका एतमाद ड्रेन होने लगे और बह जाने लगे तो उसको रोकने का बायस बने। पर होता यह है कि हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं, इनमें से बेशतर वो हैं जो हमारा मजाक बना देते हैं और हमारी किसी भी कमी कोताही पे हमारा सबके सामने एक तरह से जैसे टीज़ करने वाली कैफियत होती है। कोई गलती हो गई, इनसे सबसे गलती होनी होती है, पर वो इसको बार बार जिताते हैं, बार बार एहसास दिलाते हैं। ये आपके बड़े भी हो सकते हैं, ये आपके हम उम्र भी हो सकते हैं और ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं। इन तीनों सूरतों में जो एतमाद है वो चिड़िया की तरह फुर्र करके उड़ जाता है और आप उसको ढूंढते रह जाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि जायका कहाँ होता है, तो जायका तो खातून के हाथों में होता है, खातून की उंगलियों में होता है। क्या ऐसा है? उंगलियां डालती तो नहीं है वो सालन में, पर उंगलियां मूव करती हैं, उंगलियां वो राइट चॉइस करती हैं मसालों का जो उसमें डाला जाता है। पर उंगलियों के साथ ये जो आंखें हैं ये भी उस कॉम्बिनेशन में शामिल हैं। बंद आंखों से कोई जायका नहीं बनता, बंद आंखों से कोई टेस्ट डेवलप ही नहीं किया जा सकता। इसी तौर पे याद रखिए, अगर कोई पूछे कि ये जो सुर्त है तुम्हारे अंदर, वो जो आवाज़ थी वो कहाँ गई, तो वो भी कहीं नहीं जाती, वहीं होती है। जिस लम्हे आप आंखें बंद करते हो, फोकस करते हो, तो जो सुर आसपास बिखरे होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और आप उसको बड़े आराम से, पर सुरों को सीधे करने के लिए फिर आप रियाज़ करते हैं। ये जो एतमाद है, काश इसका भी कोई रियाज़ हो सकता। ये जो हमारे आसपास वाले हैं हमें ढंग से जी लेने देते, हमें ढंग से सोच लेने देते, हमें ढंग से कामयाबी के साथ प्रवास कर लेने देते, पर नहीं करने देते। ओके, ये करते रहें, हम इसके अलावा हट के सोचते हैं कि अब हमको वो एतमाद जो हमसे रूठ गया, वो एतमाद जो हमसे खो गया, वो एतमाद जो हमसे चला गया, उसको वापस कैसे लाना है। कई सारे कानून हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में, चूँकि ये हर जगह बच्चों को, बड़ों को इसका सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैंने जिन चीज़ों को बतौर ख़ास जज किया है और एग्जीक्यूट किया है, अपने क्लाइंट्स पे आजमाया है, ये चूँकि सीइंग इज़ बिलीविंग वाला मामला है, तो सबसे पहले जो मैंने देखा कि जिन लोगों को आप कहते हो कि उनके अंदर एतमाद नहीं है, या वो ख़ुद इस बात को एडमिट करती हैं या करते हैं कि मेरा एतमाद रुखसत हो गया, तो सबसे पहला काम उनके साथ ये होता है लिटमस पेपर टेस्ट, कि जहाँ लोग बैठे होते हैं वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। वजूद उनका वहीं होता है पर ज़हनी तौर पे वो गायब होते हैं, आँख मिला नहीं पाते। जिसकी आँख झुकी होगी तो वो हमेशा एतमाद से महरूम होगा। आपको एतमाद वापस लाना है तो झुकी आँख को उठाना होगा, और इसके लिए लंबा उठा के नहीं देखना, सिर्फ 3 सेकंड चाहिए। लाइक 3 लोग हैं तो आपने 3 लोगों को 3-3 सेकंड ही देखना है। ये 3 सेकंड का लॉ है दुनिया में, और ये बहुत शानदार है, बहुत सक्सेसफुल है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जब आपने देखना है तो देखना कैसे है। एक देखना तो ये है, ये भी देखना है, पर ये घुरी डालना है, और एक देखना ये है, ये खाली आंखों से देखना है। दिल भी खाली, रूह भी खाली, आंखें भी खाली, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और एक देखना आप कनखियों से देखते हैं, ये देखने के साथ थोड़ी सी स्माइल भी है। इसी तौर पे जब आप सामने से देखते हो और देखते देखते आपकी आंखें फोकस हैं और हल्का सा आप धीमा सा स्माइल उनके अंदर से लेके आते हो, डालते हो, जैसे मिर्च डालते हैं, जैसे नमक डालते हैं। फिर आपने एक को देखा, फिर दूसरे को देखा, फिर तीसरे को। 3 लोगों की महफिल है, 4 पे। ये आपके इज़्ज़ा-ओ-कार भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। वो जगह जहाँ आप शर्मिंदा बैठे थे, आप पे हिट हो रहा था, यू आर बीइंग टीज्ड, वहाँ आपने आँख उठाई। अच्छा, एक होता है कि आप शर्मा के बेतरह से बेइज्जत होके तो वहाँ से उठ के निकल लेते हैं पतली गली से, ये नहीं करना। तो जब भी एतमाद वापस लाना है तो पहला काम ये करना, वहाँ टिक के बैठना है। एंड इट्स डिसीजन
कि मुझे फेस करना है, खा नहीं जाएंगे, लफ्ज़ ही है ना, बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जिस लम्हे आप उसको देखोगे तो इस देखने में कुछ जुमला आपने नहीं कहा, पर सामने वाला एकदम से परेशान हो जाता है कि ये मुझे, मैं तो इसको टीज़ कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ, ये मुझे देख कैसे रही है। ये जो एक मशकूक सा देखना है, इनफैक्ट उसके अंदर गुदगुदी करता है, ये इसको रोकता है। वो जिस फ्लो से आपकी बेइज्जती कर रहा होता है या कर रही होती है, इसके अंदर एक थ्रेट भी होता है कि तेरी भी तो बारी आएगी। इनफैक्ट तेरे साथ जब आएगा तो फिर याद रखना, मुमकिन है मैं भी यही करूं। आपने कहा नहीं है, करना भी नहीं है, पर इनफैक्ट बेरंग, बेजायका, बेबू, ये बचपन में किसी गैस के बारे में हम पढ़ा करते थे कि बेरंग होती है, बेबू होती है, बेजायका होता है। इंसान ऐसा नहीं होता, तो आपकी निगाह भी ऐसी नहीं होगी। ये पूरी फुहार डालनी चाहिए, जैसे पानी आपने वो टूटी हाथ में पकड़ी ऐसे करते हैं तो फुहार डलती है। जिस लम्हे आप आँख उठाने लग जाओगे, आपका रूठा हुआ एतमाद वापस आने लग जाएगा। दूसरा, जो मर्जी कैफियत हो, अपने जिस्म को आपने रिलैक्स करना है। हमने पूरा कोर्स बनाया था बॉडी लैंग्वेज का, तो बॉडी लैंग्वेज आपका एक एक उज़्व बताता है। आप डरे हुए हो, आप सहमे हुए हो, आप गुनाहगार हो, आप जो भी कैफियत होती है, आपके जिस्म के जो उज़्व है, आपकी आंखें, आपका नाक, आपकी ये फिंगर टिप्स, आपकी एक एक चीज़ बता रही होती है कि आप कैसे हो, चूँकि आप खुद इजहार कर रहे होते हो। तो जब आप रिलैक्स हो गए, लाइक आप बैठे बैठे अगर मेल हो तो आप एकदम से ऐसे कर लेते हो, उसकी तरफ यूं करके देखते हो, और कुर्सी पे हो तो थोड़ा सा घूमते हो, यानी जिस भी कैफियत में, पोजीशन में होते हो, आप यूं करते हो। अब आपको अपने आप को तैयार करके, रिलैक्स करके दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, हम ये नहीं करते। बच्चियाँ वहाँ से भागती हैं, जुमला हमसे सुना नहीं जाता, या तो रोना आ जाता है, या अंदर उससे पहले जितनी बेइज्जती हुई होती है वो सारी पाइलअप होती इतनी बड़ी हो जाती है कि मेरी तो ये हर दफ़ा, मेरा मियाँ भी हर दफ़ा बेइज्जती करता है। अच्छा, जिस लम्हे अगला बंदा कुछ कहना शुरू करे तो आप उसे रोक भी तो सकते हो, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आप इतनी देर से क्यों आए, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, कुछ भी ऐसा जो उसके कानों को थोड़ा इंटरफेयर भी करे, इंटरप्ट भी करे, और ये भी हो सकता है आप उसकी तारीफ़ भी कर सकते हैं। और अचानक से उसकी बात काट के, ये ख़वातीन को तो आम आदत होती है, बात कोई भी चल रही हो, बीच में उन्होंने कहीं टपकती हैं, नंदे भी यही करती हैं, सासें भी यही करती हैं। तो आप भी ये करके देख लो कि जो मौजूद चल रहा है एकदम बीच में कोई ऐसी बात कर दो, जैसे किसी को हिचकी आती है तो हम एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड बात कर देते हैं, डराने वाली, धमकाने वाली, या कुछ इसमें सरप्राइजिंग का एलिमेंट होता है, तो वो एकदम से हिचकी रुक जाती है। ये तो हमने बार बार करके देखा है, आप भी करके देखें। अच्छा, तीसरी बात याद रखिएगा कि लोगों के जुमलों से कोई मरता नहीं है, मरते हम अंदर से हैं, अपने जो डिफेंसिव लेयर होती है उसको टूटने से। अपनी डिफेंसिव लेयर को आपने इतना मजबूत करना है, किसी के जुमलों से, किसी की बातों से, किसी के तज़हीक करने से मरना नहीं है, जीना है। अगली दफ़ा उन बातों को हम चॉक डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि इस बात पे वहाँ मुझे उन्होंने टारगेट किया था, हम उनको रिमूव कर देंगे। अच्छा खातिन हज़रात, एक बात याद रखिएगा, जब आपकी बेइज्जती हो रही हो, इंसल्ट हो रही हो, तो उस लम्हे आपने कभी किसी को कायल करने की कोशिश नहीं करनी। आपका जो चेहरा है, अगर ये डरा हुआ, सहमा हुआ, तो मारे जाएंगे। तो उसको रिलैक्स करना है, प्रेशर नहीं लेना, उसको हैंडल करने की कोशिश करना है। और एक बात और याद रखिएगा, रिजेक्शन लोग नहीं करते, रिजेक्ट हम अपने आप को खुद करते हैं। सो अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना। आप अल्लाह का तोहफा हो, एक शानदार चीज़ हो, उम्दा। किसी कमज़ोरी लोगों के हाथ में आ गई, उन्होंने आपका मजाक बना दिया, ओके, एक दफ़ा मौका मिला, दो दफ़ा मौका उनको नहीं हम देंगे, तीसरी दफ़ा तो बिल्कुल नहीं देंगे। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। जब जब आप लोगों को, उनके रवैयों को इग्नोर करना सीखेंगे, उस लम्हे आप वहाँ से जगह किसी दूसरे से बात करने लग जाइए, अपने फ़ोन से खेलने लग जाइए, वहाँ कोई याद करके किसी को आवाज़ दे दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि जो हो रहा हो एकदम से वो इंटरप्ट हो जाए। वहाँ से आप जगह छोड़ सकते हैं, पर ये जगह बाइकाट वाली, या जैसे वो होता है ना कि आप एकदम वहाँ से उठ के जाते नाराज़ होकर, वो वाली नहीं होगी। जैसे कोई काम आपको याद आया हो, साथ वाले कुछ बताएंगे और उठ के जाएंगे। अब आप अमलन आपने अगले की इंसल्ट कर दी है कि वो जो बात कर रहा था या कर रही थी, उसको आपने ओवरलुक किया है, इग्नोर किया है। एक बात को अपने दिल में बिठा लीजिए, मेरे रब ने आपको प्यारा बनाया है, उसने आपको बाइज़्ज़त बनाया, उसने आपको थोड़ा थोड़ा हुनर भी दिया।
उसने आपको उस जगह पे पहुंचाया जहाँ पे आप बैठे हो। आप गरीबों में नहीं बैठे हुए, आप थड़े वालों में या झुग्गी वालों में नहीं बैठे हुए, जहाँ बैठे हो कुछ बाइज़्ज़त जगह होगी ना थी। और इसके बावजूद अगर आपके मिजाज की किसी कमी बेशी से ये एतमाद का मसला हो गया है, तो एतमाद कभी मुश्किल रूठ के नहीं जाता। ये रूठी हुई वो बीवी नहीं होती जो वापस नहीं आती। एतमाद तो अपनी चीज़ है, अपना परिंदा है, वो जो कभी दूर जाए भी तो आप सीटी बजाते हो या उसको कुछ दिखाते हो तो वो वापस आ जाता है। आखिरी बात, एतमाद अंदर होता है, बाहर नहीं होता। अंदर का एतमाद होगा तो आप डरने खौफज़दा होने का जो स्विच है आप उसको ऑन ऑफ खुद कर सकोगे, खुद उसको ओवरलुक कर सकोगे, खुद उसको इग्नोर कर सकोगे। एतमाद जितनी भी दूर चला जाए उसे वापस बुलाया जा सकता है, साथ बिठाया जा सकता है, उससे बातें की जा सकती हैं, उसकी कंपनी के मज़े लिए जा सकते हैं। किसी भी उम्र में, छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, ये किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। आजमाइश शर्त है। मैंने आपको 7 बातें बताई हैं, सातों करके देख लीजिए। अगर एतमाद वापस आ जाए तो फिर एक शुक्रिया की मोहब्बत भरी स्माइल मेरी तरफ भी भेज दीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।